हेलो दोस्तों, मैं हूँ साक्षी दीक्षित और मैं रेकी ग्रैंड मास्टर और टैरो रीडर हूँ। तो चलिए आज मैं आपको अपनी लाइफ का एक अनुभव बताती हूँ। तो जी हाँ, आज का टॉपिक है कि आपकी लाइफ में आपकी परिस्थितियों के हिसाब से आपके इष्ट देव बदलते जाते हैं। वो क्यों बदलते हैं? वो आपको उस समय उस परिस्थिति में उन देवों के आशीर्वादों की ज़रूरत होती है या उन गुरुओं की ब्लेसिंग्स की ज़रूरत होती है जो आपको उस समय पर खड़ा कर सके, उस समय पर आपको स्ट्रांग बना सके, उस समय पर आपका मार्गदर्शन कर सके और आपकी हेल्प कर सके। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इष्ट देव या आराध्य देवों की जो समय समय पर आपके लाइफ में बदलते जाते हैं। कभी कभी हमें डर लगता है कि अरे हम तो कृष्ण भगवान की भक्ति कर रहे थे, अभी हम सडनली शिव जी की कैसे करने लगे, या वो हमको कैसे अट्रैक्ट करने लगे, या हम गणेश जी के कर रहे थे हमको देवी कैसे अट्रैक्ट करने लगी, या कभी कभी लगता है कि हम देवी के कर रहे थे हमको गुरु का नाम क्यों आ रहा है हमारे मुंह में, या किसी गुरु का बार बार हमको मैसेज आ रहा है। मैसेज इन द सेंस या आपको फेसबुक के थ्रू आ सकता है, या आप कोई बुक पढ़ सकते हैं, या आपको कोई बता सकता है और जिसके थ्रू आप पे वो इन्फ्लुएंस हो, या आपको शायद उनकी आराधना शुरू करनी है, ये आपको मैसेज हो। और वैसे वैसे हम करते भी जाते हैं, सिर्फ ज़रूरत होती है विश्वास की। तो चलिए मैं अनुभव शेयर करती हूँ अपना। जब मैं छोटी थी, छोटी इन द सेंस मैं बात कर रही हूँ जब मैं 10 या 12 साल की थी, मैं तब बहुत ज़्यादा शिव भक्त थी और मैं शिव में भी बोल सकते हैं, मुझे शिवलिंग बहुत पसंद था, मुझे शिव बहुत पसंद थे और मैं उनका मंत्र चैंटिंग उस समय से भी करती थी। कभी कभी मैं मम्मी को बोलती थी कि मम्मी मैं आज मौन व्रत पे रह रही हूँ, और मौन व्रत तब मुझे कुछ भी ये सब पता नहीं था और मैं ऐसे पालथी मार के बैठ जाती थी, आंखें बंद करती थी और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती थी। तो ये सब भी चीज़ें की हुई है, तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे शंकर भगवान या शिव महादेव, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी होने लगी तो मैं उस माहौल में बड़ी हुई हूँ जहाँ पे मेरे माता पिता बहुत धार्मिक थे और बहुत सारे, जैसे मेरे पिताजी जो हैं वो गजानन महाराज, उनको बहुत मानते थे। शेगांव में उनका बहुत बड़ा मंदिर है। जो महाराष्ट्रियंस लोग हैं उन लोग को पता होगा गजानन महाराज के बारे में। तो मेरे पापा बहुत बड़े भक्त थे उनके और हमारे घर में बहुत बड़ी तस्वीर थी। वैसे ही हमारे कुल देव जो थे मेरे मायके के साइड के, वो गणपति थे। तो गणपति का उत्सव हमारे घर में मनाया जाता था। गजानन महाराज के मेरे जो फादर हैं वो बहुत पारायण वगैरह करते थे और बहुत लोगों को खाना वाना, मतलब जब हो जाता था उनका तो बहुत लोगों को खाना खिलाते थे, लंगर जैसा करते थे तो उनके प्रसाद के रूप में। तो ऐसे घर में मैं पली बड़ी हूँ। तो जब थोड़ी और बड़ी हुई तो फिर मुझे बहुत अट्रैक्शन होने लगा गणेश जी का। वो टाइम था जब मेरी शादी हुई और मैं थोड़े डिप्रेशन में थी, तब मुझे गणेश जी के प्रति बहुत अट्रैक्शन हुआ और मैं गणेश जी को मानने लगी। और मेरे ससुराल में गणेश उत्सव नहीं मनाते थे, या गणेश के जो 10 दिन रहते हैं गणेश चतुर्थी, वो नहीं मनाते थे। हर घर का अपना अपना एक ये होता है। मेरे ससुराल का जो कुल देवी है वो महालक्ष्मी है, अम्बाबाई। तो मैं गणेश जी रखने लगी, घर में बैठाने लगी उनको और बहुत अच्छे से उनका उत्सव मनाने लगी और बहुत उनकी भक्ति। और डेली मैं अथर्वशीर्ष में कितने बार अथर्वशीर्ष बोलती थी दिन भर में। और ये मुझे उस समय पता नहीं था क्योंकि मेरी लाइफ में उस समय तक रेकी नहीं आई हुई थी, तो ये मुझे पता ही नहीं था कि अगर आपका मूलाधार चक्र वीक है और आपका मणिपुर चक्र वीक है तो आप बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा वीक बैठा है, या किसी गलत घर में बैठा है, या गलत ग्रह के साथ बैठा है युति बना के, तो क्रूर ग्रह के साथ बैठा है, तो फिर आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम जल्दी होती है। तो ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता था उस समय क्योंकि मैं इस फील्ड में ही नहीं आई हुई थी। लेकिन उस समय जब मैं डिप्रेशन में थी तो बोलते हैं कि जो मूलाधार चक्र है उसका जो दैवत होता है वो होता है गणपति जी। तो आप उनकी आराधना करें। जिनको डिप्रेशन है वो गणेश अथर्वशीर्ष जरूर बोले, ओम गंग गणपते नमः बोले, ताकि आपका मूलाधार चक्र जो रूट चक्र है वो मजबूत होता है। तो ये मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मेरी लाइफ में उस समय गणेश जी एंटर हुए और मैं अथर्वशीर्ष बहुत बार बोलने लगी और उससे मेरे रास्ते खुले और रेकी की तरफ मैं बढ़ी। और उसके बाद फिर मैंने कभी पीछे नहीं देखा, मैं आगे आगे सब सीखती गई। वैसे ही जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे शायद हो सकता है मुझे मार्गदर्शन की ज़रूरत थी क्योंकि सिर्फ रेकी से नहीं हो रहा था मेरा,
मेरे सामने बहुत सारी ऐसी बुक्स आने लगी, ऐसी चीज़ें आने लगी जिससे गुरु की एंट्री मेरे लाइफ में हुई। गुरु की ब्लेसिंग्स मुझे मिली, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। वो गुरु की एंट्री जब मेरे लाइफ में हुई तब मैं गुरु मंत्र चैंट करती थी, श्री स्वामी समर्थ का नाम जप करती थी, और अभी भी मैं करती हूँ। कभी भी अगर मैं दो लोग कोई मिलते हैं और मुझे उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो मेरे मन में अचानक से स्वामी समर्थ का नाम शुरू हो जाता है। वो मैं खुद से होके नहीं करती हूँ, खुद ही हो जाता है वो। तो स्वामी समर्थ का मैं जाप करने लगी और मैंने बहुत सी बुक्स पढ़ी, शंकर महाराज के ऊपर बुक पढ़ी, और बहुत उनके जो दत्त महाराज है, दत्त गुरु है, उनकी बुक्स में पढ़ने लगी और ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगी गुरु के प्रति, और बहुत भक्ति भावना मेरी बढ़ने लगी उनके लिए। और उसके चलते मुझे बहुत सारे मार्ग मेरे खुले, बहुत सारी मुझे जो प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी वो प्रोटेक्शन मुझे मिला, जो गाइडेंस की ज़रूरत थी वो गाइडेंस मिला, जो मैं वीक थी मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया जो गुरु ने, जो मेरे लाइफ में एंटर हुए। अब मेरी लाइफ में गुरु भी थे, मेरी लाइफ में गणेश जी भी थे, मेरी लाइफ में शिव जी भी थे, और अब मुझे और ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ने लगी, क्योंकि जो मैं केसेस लेती थी वो केसेस में बहुत सारे केसेस मुझे ब्लैक मैजिक के, एविल आई के, ये सारे केसेस मुझे आने लगे थे, और मुझे वो दिखने लगा था सब, लेकिन किससे पूछें क्या करें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और अचानक मेरी लाइफ में काली माँ ने एंट्री ली, तो माँ भी मेरी लाइफ में आ गई। पिता आए, पुत्र आया, गुरु आए, और माँ भी मेरी लाइफ में एंट्री हुई। और जब से माँ की मेरी लाइफ में एंट्री हुई है, मेरे अंदर इतना कुछ बदला है जो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। मेरे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, मेरे चेहरे के जो भाव है, मेरा जो नेचर है, बहुत बहुत डरपोक किस्म की मैं थी। मैं सच बता रही हूँ कि रेकी करने के बावजूद भी एक प्रोटेक्शन लेयर लेके मैं चलती थी, और बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब डर लगता था मुझे किसी भी चीज़ से। लेकिन जब से माँ मेरी लाइफ में आई है, शायद मुझे और ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी। और काली माँ जो है वो तो प्रोटेक्शन की ही देवी है, वो तो प्रोटेक्शन ही करती हैं। शिव भगवान जो है वो शांति के प्रतीक है, जो मुझे मेडिटेशन की तरफ लेके जाते हैं, मुझे शांति प्रदान करते हैं। गणेश जी जो है वो सर्व सिद्धि सर्व बुद्धि के देवता है, तो वो है, और गुरु जो है वो मार्गदर्शन के लिए है। तो मेरे पास आज शांति भी है, सिद्धि बुद्धि भी है, मेरे पास गुरु का मार्गदर्शन भी है, और मेरे पास देवी का प्रोटेक्शन भी है। तो ऐसे ही दोस्तों आप भी ध्यान दीजिएगा, समय समय पर जिन जिन आराध्यों की हमें ज़रूरत पड़ती है, वो गुरु रहे चाहे, और मार्गदर्शन की और हेल्प की, प्रोटेक्शन की हमको ज़रूरत पड़ती है। हमारी लाइफ में ऐसे ही आराध्य आते जाते हैं, और हमें टाइम टाइम पे, समय समय पर वो प्रोटेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, हील करते हैं, और हमारी लाइफ में खुशियाँ भर देते हैं। तो आप भी ज़रूर ध्यान दीजिए, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है?